ये कहानी है एक खास रिश्ते की, एक फर्ज की और उस कीमत की जो जंग में चुकानी पड़ती है। ये कहानी है एक सैनिक की यादों की और उन लोगों की जो उसके पीछे रह गए। तो चलिए इस कहानी को महसूस करते हैं। फौजी छावनियां मतलब कैंटोनमेंट्स, ये सिर्फ कुछ घर या इमारतें नहीं होती, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया होती हैं। बड़े शहरों की भागदौड़ से एकदम अलग, यहाँ जिंदगी की एक अपनी ही लय होती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है और रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। यहाँ का माहौल ना बिल्कुल एक बड़े परिवार जैसा होता है। सब बच्चे साथ में खेलते कूदते बड़े होते हैं और सारे परिवार एक दूसरे के हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। मतलब यहाँ हर कोई एक दूसरे से दिल से जुड़ा होता है। तो इसी माहौल में कहानी सुनाने वाली के बेटों को एक दोस्त मिला, रमेश, एक फौजी। और वो सिर्फ दोस्त नहीं था, एक बड़े भाई जैसा बन गया था। साथ में क्रिकेट खेलना, पहाड़ों में घूमना, पिकनिक पर जाना, उनकी दोस्ती की यादें ऐसे ही खूबसूरत लम्हों से बनी थीं। पर छावनी की ये जो शांति होती है बहुत नाजुक होती है, क्योंकि जब सरहद पर देश को जरूरत पड़ती है तो ये सुकून एक पल में टूट सकता है। हवा में एक अजीब सा तनाव घुलने लगता है। उन दिनों देश के अलग अलग कोनों से हिंसा और उग्रवाद की खबरें आने लगी थी और धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि इस आग को बुझाने के लिए हमारे फौजियों को जाना ही होगा। शांति के ये दिन अब ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कहानी सुनाने वाली के पति की यूनिट को एक बेहद खतरनाक मिशन का हुक्म मिला। मिशन था आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद करना। ये एक ऐसी विदाई थी जिसके बाद वापसी का कोई भरोसा नहीं था। देखिए, ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी जो सरहद पर लड़ी जाती है। ये लड़ाई थी एक ऐसे दुश्मन से जो दिखता नहीं था, जो कहीं भी छुपा हो सकता था। यहाँ दोस्त और दुश्मन में फर्क करना लगभग नामुमकिन था और यही बात इस मिशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। अब कहानी उस रात की है जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ। सोचिए, घना जंगल, गहरा अंधेरा और एक ऐसी खामोशी जिसे एक पत्ता गिरने की आवाज भी तोड़ सकती थी। हवा में तनाव इतना था कि उसे महसूस किया जा सकता था। रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर पूरी पलटन ने दुश्मन के कैंप को चारों तरफ से घेर लिया। हर फौजी अपनी पोजीशन पर तैनात था, सांसें रोके बस एक इशारे का इंतजार कर रहा था। और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने जंगल की उस खामोशी को चीर डाला। दुश्मन को भनक लग चुकी थी। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पूरी रात वो जंगल गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंजता रहा। एक भयानक लड़ाई जहां हमारे जवान अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन से लोहा ले रहे थे। सुबह हुई, लड़ाई खत्म हुई तो एक दिल दहला देने वाली खबर आई। मिशन तो कामयाब रहा, लेकिन पलटन का एक जवान वापस नहीं लौटा। वो जवान रमेश था। लड़ाई तो जीत ली गई थी, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। एक गहरा जख्म जो शायद कभी नहीं भरने वाला था। अब वक्त था उस हीरो को याद करने का, जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। रमेश को उसकी इस बेमिसाल बहादुरी के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। एक ऐसा सम्मान जिसे गणतंत्र दिवस पर जब उसके बूढ़े माँ बाप ने लिया तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। असल में हुआ ये था कि लड़ाई के बीच अपने एक घायल साथी को बचाते हुए रमेश खुद गोलियों की बौछार के सामने आ गया। उसने अपने दोस्त की जान तो बचा ली, पर अपनी जान गंवा दी। इस खबर के बाद कहानी सुनाने वाली के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। वो रमेश की माँ का सामना कैसे करेगी? उस माँ से जाकर क्या कहेगी जिसका बेटा उसके बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त था? ऐसा लग रहा था जैसे सारे शब्द ही खत्म हो गए हों। और फिर वो पल आया जब दो माँ मिलीं, एक जिसने रमेश को जन्म दिया था और दूसरी जिसके लिए रमेश उसके बेटों जैसा ही था। ये मुलाकात सिर्फ दर्द और अपनेपन की थी। दोनों बस चुपचाप एक दूसरे के पास बैठी रहीं। कमरे में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें उनका वो साझा दर्द सांस ले रहा था। शब्द बेमानी हो चुके थे और हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इस खामोशी को रमेश की माँ ने तोड़ा। उन्होंने बहुत धीरे से कहानी सुनाने वाली का हाथ पकड़ा और बस एक सवाल पूछा, मेम साहिब, आपने मेरे बेटे को आखिरी बार कब देखा था? कहानी सुनाने वाली ने रमेश के साथ अपनी आखिरी मुलाकात की हर छोटी बड़ी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद रमेश की माँ ने बस इतना कहा, आज मैं अपने बेटे से फिर मिल ली।
उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। बस उसी एक पल में उनके उस दर्द ने, उन आंसुओं ने दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक बेटे की याद से बना दो माओं का एक पवित्र बंधन। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी सैनिक की कहानी शहादत के साथ ही खत्म हो जाती है, या वो उन लोगों की यादों में, उन रिश्तों में और उस बलिदान से बने बंधनों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहती है।